महज 18 साल की एक लड़की जिसने अभी इंटर की परीक्षा पास ही की थी और वह अक्सर माँ से कहती थी कि माँ मुझे बड़ा होकर एयर होस्टेज बनना है, मगर कहते हैं होनी को कुछ और ही मंजूर था और उस लड़की को होता है एक युवक से प्यार और फिर वह कर लेती है लव मैरिज शादी। 6 साल बाद उस लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है कि जब उस लड़की की माँ से पुलिस वाले मीडिया वाले बयान लेते हैं तो वह माँ कहती है कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया है कि जिसके लिए उसको फांसी भी दी जाए वह भी कम है। आप भी सोचने में मजबूर हो रहे होंगे कि आखिर उस माँ ने अपनी बेटी के लिए फांसी की सज़ा भी कम क्यों बताई। जब आप उस लड़की के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई ऐसा भी क्यों कर सकता है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसी के पास एक थाना है जिसका नाम है वजीरगंज और इसी के पास एक इलाका है जिसका नाम है बालू अड्डा। यहीं पर रहने वाला एक परिवार, जो परिवार का व्यक्ति था उसका नाम था हिमांशु सोनकर और उसकी पत्नी जिसका नाम पायल और उसके माता पिता। परिवार संपन्न था, ठीक ठाक था। जो हिमांशु था वह एक ऑटो ड्राइवर था और ऑटो चलाने का कार्य करता था। तभी एक तारीख आती है 21 जनवरी 2025 सुबह के तकरीबन 10 बजते हैं। तभी वह अपनी पत्नी और माता पिता से कहता है कि मैं अपना ऑटो रिक्शा चलाने के लिए जा रहा हूं और शाम तक आ जाऊंगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अब हिमांशु अपना रिक्शा लेकर निकल जाता है लखनऊ में चलाने के लिए। अब इधर शाम के 7 बजते हैं तो वह घर तक नहीं पहुंचा था और रोज़मर्रा की तरह वह 6:30 से 5 बजे के बीच आ जाता था। अब पत्नी अपने पति हिमांशु को फ़ोन करती है, तभी उसका फ़ोन लगता नहीं है, स्विच ऑफ बता रहा था। उसके 10 मिनट बाद फिर वह ट्राई करती है, तब भी फ़ोन नहीं मिलता है। फिर वह अपने सास ससुर के पास जाती है, कहती है मम्मी उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं वह कहीं चले गए हों और आप लोगों को कुछ बता कर गए हों। तो माँ ने कहा बेटा अगर जाता तो कहीं ना कोई बात करता, वह तो बता कर गया भी नहीं और रोज़ तो आ जाता था, ऐसा तो नहीं कोई उसके साथ घटना हो गई हो। अब जो माता पिता थे और जो उसकी बहू थे, जो पास में ही थाना था वजीरगंज, वहाँ जाते हैं, अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं कि 1 दिन का समय और देख लीजिए, अगर आपका बेटा नहीं आता है तो हम उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज कर लेंगे। अब इधर 22 जनवरी 2025 लग जाती है और जो पायल थी वह भी अपने पूरे रिश्तेदारी में फ़ोन करती है और अपने पति के लिए जानकारी इकट्ठा करती कि पता चले ऐसा तो नहीं कोई रिश्तेदारी में गए हों, वहाँ रुके हों, मगर कहीं भी हिमांशु का कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। अब पुलिस इधर FIR दर्ज करती है और इधर पूछताछ करती है और उसकी तलाश करती है हिमांशु की, और कहीं भी उसकी पता ठिकाना नहीं लगता है। तभी एक फ़ोन जाता है जो कि हनुमान धाम के पास एक व्यक्ति करता है और कहता है कि सर एक यहाँ पर ऑटो रिक्शा कल से दोपहर से खड़ा है और अभी तक इसका मालिक नहीं आया है। अब पुलिस की जो थाने की फोर्स थी वह पहुंचती है तो पता लगाने की कोशिश करती है यह जो बैटरी रिक्शा है यानी ऑटो है यह किसी और का नहीं, हिमांशु सोनकर है जो कि बालू के अड्डे का रहने वाला है। अब पुलिस वहाँ के पास में जितने CCTV फुटेज थे उनको खंगाला जाता है और खंगाल के तो ही पता चलता है कि 21 जनवरी दोपहर के करीब 3 बजे जो हिमांशु सोनकर था उसी मंदिर में जाता है और उसी के पीछे एक शख्स और जाता है और बाद में आधे घंटे बाद हिमांशु सोनकर वहां से वापस नहीं आता है और जो दूसरा शख्स वह दौड़ते हुए आता है और फिर वहां से चला जाता है। अब जब इसके बारे में पुलिस को थोड़ी आशंका ये भी होती है ऐसा तो नहीं यह कोई उसकी पत्नी का प्रेमी हो, तो पुलिस वाले पायल से पूछताछ करते हैं तो पायल कहती है कि मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे पति भी बहुत ही साधारण थे, उनका कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। आप जो असली जो दोषी है आरोपी उसको पता करिए कि मेरे पति को कहाँ छुपा कर रखा है। अब पुलिस की एक टीम जो सर्विलांस की थी अब पायल का मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगाती है और जो उसकी कॉल डिटेल है वह खंगालती है। अब जैसे ही पुलिस कॉल डिटेल खंगालती है तो उसको एक नंबर जो कि बहुत ही संदिग्ध लगता है जिसमें पायल ने
3 सालों में बहुत ज़्यादा बार बात किया था और 20 से 21 तारीख को भी उस फ़ोन पे 4 से 5 बार फ़ोन किया था। जब उसका नंबर निकाल के देखा जाता है तो पता चलता है यह एक जो शख्स है उसका नाम आयुष है। अब पुलिस वाले उसकी पत्नी पायल से पूछते हैं कि आयुष कौन है, तो वह कहती है यह मेरा फ्रेंड है। अब पुलिस वाले उसको उठाते हैं और जैसे ही हिरासत में लेते हैं पूछताछ के लिए, तभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं क्योंकि वह युवक वही था जो हनुमान धाम में जो कि हिमांशु के पीछे वह गया था और लौट कर भागते हुए आया था। अब पुलिस वाले पायल को भी उठाते हैं और जो आयुष का उसको भी उठाते हैं। तो आयुष कहता है कि एक व्यक्ति और है इस केस में शामिल जो कि मेरे जीजा जैकी हैं, जिन्होंने यह मिलकर प्लान बनाया है। तो पुलिस वाले कहते हैं कौन सा प्लान बनाया है, तो वह कहता है जो हिमांशु है उसको मैंने गोमती नदी में ढकेल दिया है, वह आपको गोमती नदी में मिलेगा। जो वहाँ की एनडीआरएफ टीम थी वह गोमती नदी में ढूंढती है उस डेड बॉडी को। तभी 24 जनवरी 2025 को हिमांशु की लाश को निकाला जाता है, जिसके बाद जो उनके परिजन थे काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे। तो पुलिस वाले समझाते हैं कि बहुत जल्द से जल्द हम इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। और तभी पुलिस की टीम जो पायल और जो उसका एक प्रेमी था आयुष, उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तो एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आती है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने थी। तभी पायल बताती है कि जो मेरी माँ है वह दिल्ली की रहने वाली है और जिससे मैंने शादी की, जो मेरा पति है जिसका नाम हिमांशु है, वह मेरा मामे का लड़का है और मैं उसकी बुआ की लड़की हूँ। 2017 का साल था। हिमांशु अक्सर दिल्ली आता था, यानी मेरी माँ के घर, अपनी बुआ के घर, और तभी से हमारी दोनों लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ती है। और जिसके बाद मैं हिमांशु को शादी का प्रस्ताव रखती हूँ और हिमांशु भी अपने घर वालों से बात करता है। मगर पहले तो हिमांशु के घर वाले विरोध करते हैं और मेरी माँ भी विरोध करती है, मगर हम लोगों की खुशी के आगे वो लोग टूट जाते हैं। तभी 2018 में धूमधाम से हम लोगों की शादी कराई जाती है। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है और तभी 2021 का साल आता है और जो कि मेरी एक दिल्ली की ही फ्रेंड जो कि यहाँ लखनऊ की रहने वाली थी, जिसका नाम तन्नू था। मैं अक्सर अब कभी न कभी तन्नू के घर जाती थी और तन्नू का एक भाई था जिसका नाम आयुष, जो कि नगर निगम में नौकरी करता था। और मैंने इंटर की पढ़ाई अपने वहाँ की थी और ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ में ही किया। और मेरा बचपन से सपना था एयर हॉस्टेस बनने का, जिसके लिए मैंने अपने पति से 2-3 बार कहा कि मुझे एयर हॉस्टेस का कोर्स करना है, उसके लिए अत्यधिक पैसे चाहिए। तो मेरे पति ने मना कर दिया। अब जब इधर मैं तन्नू के घर जाने लगी, अपने फ्रेंड के घर, और जो यहाँ पर आयुष था वह मुझको देखता था और बात करने की कोशिश करता था, तो मैं भी धीरे धीरे उसके नज़दीक आ गए। और उसने मुझे पूछा कि पायल, तुम्हें आगे बड़ा बन के आगे क्या पढ़ाई करनी है, तुम ग्रेजुएशन कर रही, उसके आगे क्या करोगी? तो मैंने उससे कहा कि मुझे आगे मुझे एयर हॉस्टेज करना है। तभी उसने कहा कि एयर हॉस्टेज का कोर्स मैं करवाऊंगा, तुम आगे की पढ़ाई जारी रखो। अब कहीं ना कहीं हम लोगों में अक्सर बातचीत होने लगी। बातचीत होने के दौरान ही जब मेरे पति ऑटो रिक्शा लेकर कमाने के लिए चले जाते थे, तो मैं घंटों घंटों आयुष से बात करती। मगर एक दिन मेरे पति ने मुझको देख लिया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी विरोध किया, ऐतराज़ जताया और इसकी हिदायत दी कि आज के बाद तुम उस युवक से बात नहीं करोगी। और तभी मेरे को थोड़ी पैसे की कमी हुई। तभी मैंने पत्नी से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कर्जा लेना है। तभी उसने कहा क्यों ना तुम आयुष से कुछ पैसे ले लो। तो मैंने 20,000 रुपये आयुष से लिए और उसके बाद उसका घर भी आना जाना हो गया। और इसी दौरान जब आयुष ने पायल को कोर्स करवाया एयर हॉस्टेज का, फिर आयुष ने पायल से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तभी पायल ने जवाब दिया कि अभी मैं शादीशुदा हूं, मेरा पति है और मैं यह सब नहीं कर सकती। अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो मेरे पति को पहले रास्ते से हटाना पड़ेगा। आज से लगभग 3 महीना पहले ही आयुष पायल ने मिलकर 2 शूटर को हायर किया था, जिसमें उनकी साजिश ये थी कि उनके पति को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया जाए। मगर डर ये भी था कि वो लोग पकड़े ना जाएं, तो वह प्लान कैंसिल कर दिया। फिर 1.5 महीना पहले ही आयुष ने पायल को कुछ ऐसी दवाइयां ला कर दी जो कि अपने पति हिमांशु खिलानी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती। मगर पायल का दिल गवाही नहीं किया और इसने ये काम नहीं किया, जिसके बाद
आयुष और पायल का दोनों के बीच लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई, कहा जाता है 10 से 15 दिन तक दोनों ने बात नहीं किया और यहाँ तक कि ब्लॉक में नंबर डाल दिया। मगर जब आयुष पायल के घर पहुँचा, उसको मनाया कि और कोई तरीका देखते हैं, तभी एक प्लान बनता है। वह प्लान यह था कि पायल ने कहा, क्यों ना तुम ही रास्ते से मेरे पति को हटाओ और इसमें तुम अपने कोई खास आदमी को शामिल करो, जिसके बाद हम लोग पकड़े ना जाएं और ना तो यह बात कहीं से दूसरी लीक हो। तभी आयुष पायल मिलकर एक प्लान ये बनाते हैं कि पायल कहती है, जो तुमने 20,000 रुपये अपना मेरे पति को दिया था वह पैसा उससे वापस मांगो। तभी 5 जनवरी को आयुष फ़ोन करता है, अब उसको हिमांशु को कहता है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरा पैसा कुछ बाकी है जो दे दो। तभी हिमांशु कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। वह अपनी पत्नी को बताता है। तभी पत्नी 3500 रुपये अपने पति को देती है, जो कि पैसा या आयुष ने ही अपनी प्रेमिका पायल को दिया था देने के लिए। अब वह दिन तारीख तय होती है 21 जनवरी 2025 और जगह होती है हनुमान धाम। वहीं पर आयुष कहता है कि तुम हनुमान धाम है, मैं पूजा करने के लिए आऊँगा, तुम वहीं पर मुझे दे देना। अब हिमांशु जो था वह अपना रिक्शा लेकर निकलता है हनुमान धाम की तरफ। तभी आयुष कहता है, चलो मुझे दिया जलानी है नदी किनारे, तुम भी चलो और मैं फिर पैसा ले लूँगा, फिर तुम चले आना। अब इधर ही आयुष पहले दिया जलाता है, उसके बाद कहता है तुम भी दिया जला लो। हिमांशु दिया झुक कर जलाने लगता है। तभी पीछे से आयुष हिमांशु को धक्का दे देता है, जिसके बाद उसकी डूबने से मौत हो जाती है। उसके बाद वह वहाँ से भाग आता है और अब कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे और लोगों को लगेगा कि वो डूब कर उनकी मौत हो गई है। और कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई वह सबूत छोड़ ही जाता है। जब यह बात उसके हिमांशु के परिवार वालों को पता चलती है, उनके बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनके बेटे का कत्ल कराया है, तो वो भी हैरान और परेशान हो गए कि जिस बेटे ने अपने माता पिता से बगावत करके लव मैरिज शादी की थी और आज उन्हीं का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जब मीडिया कर्मी कुछ जो पायल की मां से बात करते हैं तो पायल की मां कहती है, 6 साल पहले भी अपनी बेटी को मैंने मना किया था, मगर मैं उसके जिद के आगे टूट गई और आज जो उसने कुछ किया है उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। अगर मेरी बेटी को फांसी से भी कोई ऊपर सजा हुआ मिलनी चाहिए जो उसने इतना बड़ा गुनाह किया है। आपका कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं कि आखिर उस महिला को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिसके लिए एक पति ने उसकी पढ़ाई ग्रेजुएशन करवाया और उसके जीवन यापन के लिए वह रिक्शे तक चलाने का कार्य करता था। आखिर उसने ऐसा उसको सज़ा क्यों दी जो कि उसकी दुनिया ही उजाड़ दिया। जय हिंद, जय भारत।